कल्पना कीजिए कि आप गलती से किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख देते हैं और जो व्यक्ति आपको बचा सकता है उसके पास कुछ और ही योजना है। यह पागलपन है। पलके मत झपकाइए। शुरुआती दृश्य में हमारे 3 मस्कटियर एलिसिया, डैनियल और क्रिस जॉर्जिया में एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। देश राज्य नहीं, इसलिए यहाँ कोई आरू नहीं है। क्षमा करें जस्टिन। शिखर सम्मेलन में डैनियल एक घुटने पर बैठ जाता है, क्रिस की आंखों में देखता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। और एलिसिया, हाँ, यह अब और भी दिलचस्प हो गया है। क्रिस अपनी लाइनें ऐसे सुनाना शुरू करता है जैसे वह महीनों से अभ्यास कर रहा हो, लेकिन अचानक वह खीरे से बिल्ली से भी ज्यादा तेजी से भाग जाता है। उसे पीठ के बल छोड़कर चले जाना। उस रात वे कैंप फायर के आसपास आराम कर रहे थे और डैनी ने पूछा, यार क्या हो रहा है? लेकिन क्रिस ने कहा, नहीं कुछ नहीं यार। एलिसिया स्वाभाविक दायित्व के लिए डैनियल को अपने तंबू में आमंत्रित करती है, जबकि क्रिस आग बुझाता है और एक क्रोधी भालू की तरह अपने तंबू में चला जाता है। अगली सुबह क्रिस उठता है और पाता है कि कोई अजनबी उनके सामान में सेंध लगा रहा है। एक क्षेत्रीय कुत्ते की तरह क्रिस उससे भिन जाता है, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करता है। डैनियल और एलिसिया वहां आते हैं और एलिसिया कहती है, शांत रहो क्रिस, यह तो सिर्फ देवी है, मेरी निजी कैमरा रिट्रीवर। फिर देवी तीनों की एक तस्वीर खींचता है और निर्देशक स्तर के कुछ निर्देश देता है और अचानक वह कहता है, क्रिस को मत हिलाओ। क्यों? क्योंकि क्रिस भाग्यशाली व्यक्ति है, एक लैंडमाइन पर खड़ा है। डैनियल क्रिस को शांत करने की कोशिश करता है, जबकि देवी दावा करती है कि वह मदद के लिए जाएगा, लेकिन उसे कम से कम 4 घंटे लगेंगे। डैनियल एलिसिया को एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए कहता है, ड्वेन जॉनसन जैसा नहीं, और वह क्रिस के साथ रहता है और वादा करता है कि वह उनकी ट्रिपल शादी में उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। एलिसिया का फोन बजता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास सर्विस है। वे बेहतर सिग्नल पाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और डैनियल मदद के लिए पुकारता है। वह फोन काट देता है, फिर एलिसिया को बताता है कि बचाव दल धोखेबाजों की मदद नहीं करेगा। उलझन में एलिसिया सुनती है जब डैनियल सारी बातें बताता है। वह जानता है कि वह और क्रिस थोड़े ज्यादा दोस्ताना हो गए हैं। क्रिस ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और एलिसिया रोने लगी। लेकिन यहाँ पेच है, डैनियल ने कहा कि उसके फोन में कभी सर्विस नहीं थी और उसने यह सब झूठ बोला है। वह एक फावड़ा निकालता है और एलिसिया से क्रिस के लिए एक गड्ढा खोदने को कहता है ताकि वह उसमें कूद सके। क्रिस को एहसास होता है कि इस जंगली सवारी के पीछे डैनियल का हाथ है। जब वह लगातार माफी मांगता है तो डैनियल माइन पिन को खींचकर जंगल में फेंक देता है। डैनियल देवी के पास वापस जाता है, जो जाहिर तौर पर इस पागल योजना में शामिल है। एलिसिया पिन निकालती है, उसे यकीन नहीं होता कि यह काम करेगा या नहीं। हताश होकर वह खुदाई शुरू कर देती है। अचानक उन्हें इलिया दिखाई देता है, जो एक रहस्यमयी आदमी है जो एक चट्टान के पीछे से देख रहा है। क्या वह हमारी परेशान तिकड़ी की मदद करेगा? देखते रहिए। इलिया अपने कुत्ते का पीछा करता है, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए देर होने की तरह भाग रहा है। एलिसिया कुत्ते को क्रिस से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन इलियास अचानक बंदूक लेकर आ जाता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे किसी गलत एक्शन फिल्म में है। जब इली क्रिस की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि एलिसिया और क्रिस जब हाथ उठाते हैं तो सच बोल रहे होते हैं और जल्दी से सारी स्थिति बता देता है। इलियास अपना सामान रखता है और पूछता है कि वह कैसे मदद कर सकता है। एलिसिया किसी DIY आपदा फिल्म की तरह विचार मंथन करते हुए क्रिस के लिए एक गड्ढा खोदने का सुझाव देती है जिसमें वह कूद सके। इलिया अब उत्सुक है, एलिसिया की बात पकड़ता है और पूछता है कि वे इस जंगली झमेले में कैसे फंस गए। एलिसिया उसे बताती है कि उसके प्रेमी ने उन्हें फंसाया क्योंकि उसका क्रिस के साथ प्रेम प्रसंग था। इलिया हंसता है और उसे धोखेबाज करता है। क्रिस उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने की चेतावनी देता है, जिससे इलिया को अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करना पड़ता है। लेकिन अंततः इलिया वही रुकने और मदद करने का निर्णय लेता है, क्योंकि क्रिस इलिया से कहता है कि वह इनाम के रूप में जो चाहे ले सकता है। इलिया उनके बैग में से एलिसिया का अंडरवियर चुरा लेता है। वह उसे अच्छी तरह सूंघता है और आहिस्ता से पूछता है कि क्या वह जो चाहे ले सकता है, बशर्ते वह उसकी मदद करे। जब एलिसिया हाँ कहती है तो इलिया अपनी किस्मत आजमाता है और उससे वह अंडरवियर मांगता है जो उसने अभी पहना हुआ है। गन्फ की कल्पना करे। क्रिस आगे आता है और अपने पैसे और क्रेडिट कार्ड की पेशकश करता है, लेकिन इली एलिसिया के अंडरवियर पर जोर देता है। अनिच्छा से वह सहमत हो जाती है और कपड़े बदलने के लिए अपने टेंट में चली जाती है, लेकिन इलिया उसे रोक देता है क्योंकि वह शो में आगे की सीट चाहता है। क्रिस बीच में आता है और कहता है कि बैकअप आ रहा है। इलिया संदेहास्पद क्रिस को धक्का देने की धमकी देता है। एलिसिया आगे आती है और आखिरकार इलिया की अजीबोगरीब मांग मान लेती है। एलिसिया अपने कपड़े इलिया को देती है, जो एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में उसे अपने कुत्ते के साथ खेलने के लिए कहता है। यह कोई अजीबोगरीब खेल नहीं है, लेकिन यह सबसे अलग है। अचानक इलिया का रेडियो बजने लगता है। वह उसका जवाब देता है और एलिसिया और क्रिस इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूछते हैं कि क्या वे मदद के लिए कॉल करने के लिए उसका रेडियो उधार ले सकते हैं। इलिया मुश्किल मोलतोल करते हुए पूछता है कि इसमें उसके लिए क्या है। एलिसिया की हताशा बढ़ती जाती है, लेकिन इलिया अपने सवाल पर अड़ा रहता है। वह विनम्रता से मदद के लिए पुकारने के लिए कहती है और इलिया मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। रेडियो उधार देने से पहले उसके पास एक और अनुरोध है। उसके कपड़े वापस उसकी ओर फेंकते हुए इलिया उसे कुत्ते की तरह इसे लाने के लिए कहता है। एलिसिया अपनी आंखें घुमाते हुए पहले तो मना कर देती है, लेकिन उनकी स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद वह भी उसके साथ खेलती है। एलिसिया अंडरवियर वापस ले लेती है, लेकिन इलिया उसके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता। वह उसे फिर से फेंक देता है। इस बार उसे रेंगने का निर्देश देता है। एलिसिया उस रेडियो को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह एक कदम और आगे बढ़ती है और अंडरवियर को पकड़ने के लिए रेंगती है, लेकिन इलिया, जो हमेशा आलोचक रहा है, उसे फिर से ऐसा करने के लिए कहता है, इस बार अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना। इसलिए इली और एलिसिया कुछ अंडरवियर के साथ यह विचित्र खेल खेल रहे हैं। एलिसिया के पास पागल कौशल है और वह उन्हें अपने दांतों से पकड़ लेती है। वह रेडियो के लिए अप्रचलित चीजों का व्यापार करती है, क्योंकि आप जानते हैं, प्राथमिकताएं। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से आदमी कहता है, नो हबला इंग्लस सेनोरिटा। एलिसिया इलिया से अनुवाद करने के लिए कहती है और वह कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिप पोकर खेलना होगा। एलिसिया को यह पसंद नहीं है, इसलिए वह फिर से खुदाई करने या कुछ और करने लगती है। तभी रेडियो पर वह आदमी वापस आ गया और नेली ने कहा, यो, वह मेरा लड़का सर्गेई है, उसे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो वह हम पर पूरा हल्क बन जाएगा। एलिसा सर्गेई को यह बताने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह कहता है कि एलिया कहती है, ठीक है, गंभीरता से, पोकर या बस्ट। एलिसिया झुक जाती है और जैकेट उतार देती है। वे सर्गेई से थोड़ी बातचीत करते हैं और एलिसिया के कपड़े और भी कम हो जाते हैं।
वह आखिरकार अपना पैर नीचे रखती है और इलिया कहती है, ठीक है, ऐसा ही हो। लेकिन फिर सर्गेई वापस लाइन पर आ गया और इलिया ने कहा, अरे हमारा सौदा हो गया। एलिसिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इलिया को गुस्सा आ गया और उसने उस पर बंदूक तान दी। इस बीच क्रिस आराम कर रहा था पृष्ठभूमि में और वह कहता है, यो इलिया, तुम्हारी माँ इतनी मूर्ख है, उसने सुपर बाउल के लिए एक चम्मच खरीदा। यह इलिया का ध्यान आकर्षित करता है। कितना चतुर मजाक है। इलिया ने क्रिस पर बंदूक तान दी और एलिसिया ने उसे गोली मार दी। इलिया ने अपने कुत्ते को उसके पीछे भेज दिया, जैसे कि टैग का कोई खेल चल रहा हो जिसमें एलिसिया की चीखें साउंड ट्रैक के रूप में सुनाई दे रही हो। क्रिस पूरी तरह से मैकटाइवर बन जाता है। इलिया की बंदूक छीनने के लिए हुक बनाता है। उसे बंदूक मिल जाती है, लेकिन फिर इलिया एलिसिया को अपनी मानव ढाल के रूप में लेकर आता है। इलिया ने कहा, आगे बढ़ो, मेरा दिन बनाओ। क्रिस ट्रिगर नहीं खींच पाता और इलिया उसे एलिसिया को धोखेबाज कहने पर मजबूर करता है। नाटकीय प्रभाव के लिए वह उसके गाल पर हल्की खरोंच भी देता है। इलिया धोखेबाजों को दंडित करने के बारे में लगातार चिल्लाता रहता है और एलिसिया को एक चट्टान के पीछे घसीटता है। चीजें एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाती है और हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इलिया अपने व्यवहार के लिए कोई बॉय स्काउट बैज नहीं जीत पा रहा है। इस दौरान क्रिस बस वही खड़ा रहा, खुद को बेकार महसूस कर रहा था और चाह रहा था कि काश वह इस अंडरवियर लाने वाली, रेडियो पर बात करने वाली, स्ट्रिप पोकर खेलने वाली पार्टी में अपनी बंदूक लेकर आता। एलिसिया इली की हरकतों से तंग आकर उस पर पूरी तरह से निंजा बनने का फैसला करती है और उसका चाकू छीन लेती है। क्रिस एक नकली एक्शन हीरो की तरह चिल्लाते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अचानक इलिया का कुत्ता अपने मालिक की रक्षा के लिए तैयार होकर हमला करता है। क्रिस कुत्ते के योद्धा को रोकने के लिए गोली चलाता है, लेकिन इलिया को गोली लग जाती है। क्या संभावना है? क्रिस बेहोश हो जाता है, इस नाटक से अभिभूत हो जाता है। होश में आने पर क्रिस इलिया की आवाज सुनता है, जिससे पता चलता है कि दिमाग से जुड़ी यह पूरी बात सिर्फ डेनियल द्वारा रची गई एक क्रूर शरारत थी। क्लासिक डेनियल, क्या मैं सही हूँ? इलियास चुपचाप चला जाता है। क्रिस को बेचारी एलिसिया के साथ छोड़ देता है, जिसकी गर्दन पर अब बहुत ही अफैशनेबल जानलेवा कट लगा हुआ है। क्रिस मदद के लिए पुकारता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका फोन नो रिसेप्शन मोड पर सेट है। बाद में क्रिस एक स्थानीय व्यक्ति के घर पर पहुंचता है, जहां एक महिला और उसकी बेटी इस अस्त-व्यस्त अजनबी पर दया करती है। क्रिस तब बहुत खुश होता है जब उसकी बेटी उसके लिए नक्शा छापने की पेशकश करती है, क्योंकि जीपीएस की जरूरत किसे है? ना जल्द ही उसका परिचय घर की महिलाओं से हो जाता है, लाइका और तान्या, जो संयोग से इलिया के परिवार की सदस्य है। दुनिया छोटी है। इस बीच इलिया अपनी मधुमक्खियों की देखभाल में व्यस्त है। शायद वह मधुमक्खी पालन में अपना करियर बदलने के बारे में सोच रहा है। लाइका और तान्या क्रिस को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और वह विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। इली वापस आता है, अपने कुत्ते को एक चेन से बांधता है जो बाइक लॉक के लिए अधिक उपयुक्त है, और अंदर जाकर देखता है कि क्रिस अपने परिवार के साथ बैठा है। अजीब परिचय कराया जाता है और क्रिस अपनी पिछली मुलाकात को यह कहकर आसानी से छुपा लेता है कि उसने इलिया का नाम किसी यादृच्छिक चित्र पर देखा था। इलिया को यह आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह क्रिस को सड़क पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हमारा भूखा नायक पहले खाना खत्म करने पर जोर देता है। तान्या शांति बनाए रखने की कोशिश करती है और इलिया अनिच्छा से क्रिस को खाने की अनुमति देता है, इस शर्त पर कि वह तुरंत वहां से चला जाए। क्रिस ने खाना खाया, लेकिन जब वह दोबारा खाने की कोशिश करता है तो इलिया उसे रोक देता है। अब कोई मुफ्त चीज नहीं मिलेगी दोस्त। तान्या इशारा करती है कि क्रिस के भागने का समय आ गया है और वह अपना बैग पैक कर लेता है। भोजन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए इलिया क्रिस से कहता है कि वह 15 मिनट में उसे मिले, लेकिन अपने परिवार को उनके नाटक में न घसीटे। क्रिस शरारती मुस्कान के साथ निकल जाता है। इलिया देखता है कि क्रिस घर से दूर चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। शायद वह कोई आकर्षक धुन बजा रहा हो जिसमें भाग्य का खेल हो या कुछ और। क्रिस के दूर चले जाने पर इलिया अपने कुत्ते की ओर तेजी से दौड़ता है। क्रिस के लिए एक कुत्ते का डराने वाला पैकेज भेजने की उम्मीद में उसे खोल दिया। परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता है, जहां इलिया अपने खाने के साथ इस तरह कुश्ती करता है जैसे कि वह सांपों से भरी प्लेट हो। अपने भोजन से हार मानने के बाद वह सांत्वना के लिए लिविंग रूम में चला जाता है। इलिया इधर उधर टहलता है। उन्होंने 911 डायल करने पर विचार किया, लेकिन अंततः निर्णय लिया कि उनका कुत्ता क्रिस को बेहतर तरीके से संभाल लेगा। जैसे ही कुत्ता भौंकना शुरू करता है, इलिया को ऐसा लगता है कि वह एक मानसिक कुत्ता फुसफुसाने वाला है, लेकिन जब भौंकना अचानक बंद हो जाता है तो इलिया को अपने पेट में डूबने जैसा एहसास होता है। वह अपने खोए हुए प्यार की तरह अपने कुत्ते को पुकारता हुआ पोर्च की ओर जाता है। जब फिरो नहीं आता है तो वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, जासूस की तरह यार्ड को स्कैन कर रहा है। इस बीच क्रिस फिर से प्रकट होता है, नाटकीय ढंग से दरवाजा खटखटाता है। आपातकालीन स्थिति का दावा करते हुए हमेशा सतर्क रहने वाली लाइका दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से झांकती है। क्रिस एक खूनी पिल्ले को गोद में लेकर अंदर घुसता है। वह परिवार को बताता है कि बेचारे पिल्ले को हाईवे की जिंदगी का स्वाद चखने का मौका मिल गया है और वह खो गया है। इलिया खून के निशानों का पीछा करते हुए अपने घर की ओर लौटता है, घबरा जाता है और सभी को अंदर आने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। लिविंग रूम में पहुंचकर इलिया क्रिस और उसके कुत्ते को देखता है। रिच नियंत्रण ले लेता है और वह अपना हथियार लेने जाता है, लेकिन पाता है कि गोलियां गायब हो गई है, किसी बुरे जादू की तरह। इलिया अपनी खाली बंदूक क्रिस पर तानता है, जो बस मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है और उसे गोली चलाने की चुनौती देता है। क्रिस इलिया की बुलेटलेस राइफल के बारे में अपनी छिपी हुई जानकारी बताता है और अपनी रिवॉल्वर निकालता है। इलिया के लिए 2 पैरों वाला एक सरप्राइज तैयार है। तान्या शोर सुनती है और अपने पति को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। वह क्रिस से हताश होकर विनती करती है, वादा करते हुए कि अगर वह बंदूक रख दे तो वे कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल वह ऐसा ही करता है। क्रूज ने कमान संभाली, तान्या को एक कोने में ले गया और लाइका को अपनी मां के हाथ और पैर काटने का आदेश दिया। पैसे की पेशकश की जाती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, कहता है मुझे बिटकॉइन पसंद है। एक धमाके के साथ क्रिस उनके शीशे पर गोली चलाता है, जो हिचकिचाती हुई लाइका को एक स्पष्ट संदेश भेजता है। जब वह रोते हुए अपनी मां को बांध रही होती है तो क्रूज इलिया को कुछ बेतरतीब अंडरवियर दिखाकर चिढ़ाता है। वह जोर देता है कि वे रूसी रूले का एक अजीब खेल खेले, जहां लाइका की इज्जत दांव पर लगी है। क्रिस इलिया के घावों पर शराब डालकर इस घटना को और भी बया देता है। वह उसे दर्द के एक मानव कॉकटेल में बदल देता है और लाइका को कुत्ते की तरह अंडरवियर वापस लेने के लिए मजबूर करता है, केवल उसे याद दिलाने के लिए कि कुत्तों के हाथ नहीं होते। कोई और विकल्प न होने के कारण लाइका भी उसके साथ खेलती है, अपने मुंह से अंडरगारमेंट उठाती है। भयानक खेल एक दुखद मोड़ लेता है जब क्रिस गलती से लाइका को गोली मार देता है।
वह सदमे में गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत दूर चला गया है। हर कोई निराशा और अविश्वास की स्थिति में है। एक बार हल्का फुल्का परिवार के अनुकूल दृश्य अब एक अप्रत्याशित त्रासदी के अंधेरे से बिखर गया है। कहानी का और क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है।